मिरर फार्मूला की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन या फोकस लेंथ को फाइंड कर पाएंगे। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फार्मूला। 1/फोकस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f, v और u क्या होते हैं? f यहाँ पर फोकस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वो जो भी मिरर था, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, इसकी फोकस लेंथ को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। u यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितनी है उसको बताएगा। और जो v है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर f फोकस लेंथ को, u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल और v जो है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली जो u होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, जनरली वो नेगेटिव होता है, क्योंकि मान लेते हैं ये अपने पास एक मिरर है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा उसी से हमेशा इंसिडेंट रे चलेंगी और अपोजिट में अगर मेज़र करने आएंगे हम लोग तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो u होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर मिरर के बिहाइंड द मिरर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर मिरर से पहले ही बनेगा तो वहाँ पर वो नेगेटिव होगा। फोकस लेंथ, जो मिरर होता है चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों का जो फोकस होता है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ वैल्यू होती है। कॉन्केव मिरर जो होता है उसका साइन नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका फोकस पॉजिटिव होता है। कॉन्केव का फोकस नेगेटिव और कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है एक मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस पॉइंट यहाँ होगा, इंसिडेंट रे इधर की तरफ, पोल से हम लोग मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फोकस की तरफ अगर जब जाएंगे तो ये अलोंग द इंसिडेंट रे होगा और अलोंग द इंसिडेंट रे जो हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव होती है। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए ये फोकस लेंथ निगेटिव होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट यूज़ साइन फॉर द अननोन वैल्यू। जब भी हमें f, v, u इन सब की वैल्यू को फाइंड करना होता है, दो वैल्यूज़ तो अपने को गिवन होंगी, तीसरी अननोन वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा। तो जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हम पुटअप नहीं करेंगे, आंसर में उसकी वैल्यू भी हमको मिलेगी। तो अगर सपोज हमें फोकस की वैल्यू पता है और v की वैल्यू पता है तो हमें u को ऐसे ही रख देना है। अगर मुझे u का साइन भी पता है तब भी हम उसको पुटअप नहीं करेंगे, हमें आंसर के साथ u का साइन भी आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डू नॉट यूज़ साइन फॉर द अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू जिसको हमें फाइंड करना है उसके लिए हम साइन कभी भी नहीं रखेंगे, वो आंसर के साथ हमको मिलेगा। साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए साइन कन्वेंशंस का यूज़ होता है। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारी की सारी डिस्टेंस को हम पोल से ही मेजर करते हैं। पोल ही अपना ऑरिजिन होता है। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये उस मिरर का पोल है। तो हम जो भी डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे हमेशा पोल से ही करेंगे, पोल से ही हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सेकंड है प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यही अपनी एक्स एक्सिस है। स्टार्टिंग पॉइंट पोल होता है, पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ़्ट साइड पर रखते हैं। जनरली ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ़्ट साइड में ही रखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो मोस्टली अपवर्ड होता है और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो हम उसको बोलेंगे +5 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं अगर इमेज यहाँ कहीं नीचे बना हुआ है, तो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर होगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए साइन हम लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग पॉजिटिव। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे स्टार्ट होगी। तो अगर ये हमारे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेज़र करने जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा।
जैसे इंसिडेंट रे इधर की तरफ है और हम पोल से स्टार्ट करेंगे मेज़र करना, तो पोल से अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो वहाँ पर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अलोंग द रे पॉजिटिव होगा, एक्चुअली ऐसा बोले अलोंग द इंसिडेंट रे, अलोंग द इंसिडेंट रे पॉजिटिव और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे निगेटिव। ये अपना पोल है, ये अपना इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अगर हम इधर कोई पॉइंट को मेज़र करने आएंगे तो वो हम अपोजिट टू द रे आएंगे, रे इधर की तरफ मेज़र करने अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे निगेटिव। तो अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डाउनवर्ड निगेटिव, अलोंग द रे, अलोंग द इंसिडेंट रे पॉजिटिव और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे निगेटिव। और ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये था साइन कन्वेंशन जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे।